दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल को धमकी मिली है। डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। एक के बाद एक स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से स्कूल को धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। एक बार फिर से स्कूल को धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए स्कूल को धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई बम से उड़ाने की और एक बार फिर से डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली में आखिरकार क्या हो रहा है? भारत एक्सप्रेस से यह सवाल उठा रहा है कि आखिरकार एक के बाद एक स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? एक बार फिर से अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, तमाम अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ये सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे की वजह क्या आपको नजर आ रही है? क्योंकि लगातार आप इन खबरों को कवर करते आए हैं और एक बार फिर से डीपीएस द्वारका स्कूल को धमकी दी गई है। मोहित, देखिए सूर्य, आपको बताना चाहूंगा दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है और लगभग ये चौथी से पांचवी कॉल है, क्योंकि हम देखते हैं कि 8 दिसंबर को सबसे पहले कॉल मिलती है जिसमें दिल्ली के 44 स्कूलों को थ्रेट कॉल दी जाती है। इसके बाद फिर 8 तारीख के बाद फिर 13 तारीख, फिर 14 तारीख, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 18 तारीख और अब हम देख रहे हैं 20 तारीख। लगातार दिल्ली में एक के बाद एक हमें हम देख रहे हैं दिल्ली के जो नामचीन स्कूल है उनको ईमेल के थ्रू बम थ्रेट दी जा रही है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस इन जो डार्क वेब है इनका एड्रेस निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो अभी तक की शुरुआती जांच में पता चल पाया है उसके मुताबिक ये सब जो मेल है वो हैकर्स बाहर से कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब इंटरपोल से भी मदद मांग रही है कि इसको कैसे भी तरीके से क्रैक किया जाए, क्योंकि दिल्ली में बैठकर या फिर देश के अंदर किसी कोने से अगर किसी आईपी एड्रेस के सहारे इस तरीके के मेल किए जाएंगे तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस उनके साथ मिलकर ऐसे अपराधियों को तुरंत दबोच लेगी। लेकिन अभी तक ये मेल बाहर के आईपी एड्रेस से आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को पार पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। साथ ही में आपको एक चीज का हवाला कह लीजिए या फिर एक घटना के बारे में आपको मैं और बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली में बीते दिनों जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट की 2 घटनाएं हुई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पहले से ही काफी सतर्क है, मुस्तैद है, क्योंकि हमने देखा बंसीवाला स्वीट के ठीक सामने किस तरीके से लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है और इससे ठीक पहले हमने देखा सीआरपीएफ स्कूल के बाहर भी एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से दिल्ली वाले और पेरेंट्स खासतौर पर चिंतित हैं। मोहित, क्या कोई एक बड़ा गैंग है इसके पीछे जो काम कर रहा है? क्योंकि फिलहाल एक बहुत अलग तस्वीर सामने आ रही है। पीछे कई दिनों पर अगर हम नजर डालते हैं तो कोई क्या बड़ा गैंग इसके पीछे है जो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद स्कूलों को धमकी देना? देखिए सूर्य, अभी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है। इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है, कोई साइबर अपराधी काम कर रहे हैं या फिर कोई शरारती तत्व काम कर रहे हैं या फिर विदेशी कोई साजिश है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अक्सर हम देख रहे हैं कि डीपीएस जैसे स्कूल को ही निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा डीपीएस आरकेपुरम, डीपीएस द्वारिका, डीपीएस के दूसरे स्कूल ग्रेटर कैलाश का भी हमने स्कूल देखा। तो ये तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनके पास एक के बाद एक लगातार बॉम्ब थ्रेट के मेल आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि दिल्ली की ये हाई प्रोफाइल स्कूल है उनको ही निशाना क्यों ऐसे अपराधी बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसे स्कूलों में दिल्ली के तमाम एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे तमाम पेशेवर लोग जो हाई प्रोफाइल लोग कहलाते हैं, ऐसे तमाम लोगों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो बॉम्ब थ्रेट आ रहे हैं ऐसे ही स्कूलों को दिए जा रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस की कोशिश यह है कि इंटरपोल की मदद से कम इन ऐसे अपराधियों तक पहुंचा जाए और पता लगाने की कोशिश है उनकी तरफ से कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी तक कोई पकड़ा ही नहीं गया है। जब किसी तक दिल्ली पुलिस पहुंची ही नहीं है तो जब सरगने तक नहीं पहुंचेगी तो गैंग का सरगना कौन है, इस बात का जवाब मिलना भी उतना ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी के लिए।